अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए मैं दोबारा जो है वो चीज़ों को रिकैप कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में जो है फिर अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो मेजर ऑफ एसोसिएशन देखा था और स्टार्टिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी और जो मेन पॉइंट था इसके अंदर या मेन जो टॉपिक ऑफ कंसर्न था वो उसमें था कॉन्फिडेंस इंटरवल का। कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल ऑफ फॉर एरर जो है वो क्लासिफिकेशन एरर डिटरमिन करते हैं या आप एक्यूरेसी के लिए जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो आपके लिए जो है वो अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है वो ये फार्मूला के बने फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसमें आपके लिए एरर के लिए अगर आपने जो है वो डिटरमिन करना है तो इसमें जी आपके पास जी स्कोर है, आपके पास एरर है और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं n। सिमिलरली अगर आप जो है वो एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो रेडियस होगा उस इंटरवल का वो क्या होगा, तो आपके पास जो फार्मूला गिवन है वो आपके पास ही है, z मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट। ये आपके पास स्क्वायर रूट आप ले लेते हैं एक्यूरेसी, और ये अगेन अगर आप देखें तो दोनों फार्मूलाज के अंदर सिमेट्री है, एक्सेप्ट जो है वो आप एक्यूरेसी एरर को एक्यूरेसी से रिप्लेस कर देते हैं, या अगर आप एरर के एक्यूरेसी के लिहाज से चलें तो आप जो है वो एक्यूरेसी को एरर से जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, तो आप जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल डिटरमिन कर सकते हैं इन केस ऑफ एरर और इन केस ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, फिर हमने ये कहा था कि हमारे पास जो इंटरवल आता है, इंटरवल क्या है? इंटरवल इज द रेडियस ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। एरर एंड एक्यूरेसी आर क्लासिफिकेशन एरर एंड classification accuracy respectively। n is the size of a sample और square root आपके पास है वो mathematical function है, और z आपके पास है वो actually z score इसको कहते हैं या deviation score कहते हैं इसको। z is the number of deviation from the Gaussian distribution। इसको कैसे डिटरमिन करते हैं ये आज के लेक्चर के अंदर ही हमने एक्चुअली जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करना है। और हमने लास्ट टाइम ये अज्यूम किया था कि आपके पास अगर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फॉर एग्जांपल जी स्कोर की वैल्यू 1.64 गिवन है तो मीन आपके पास है ये 90% को जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि अगर एक्यूरेसी 90% है तो आपके पास जो जी स्कोर की वैल्यू है वो 1.64 है। अगर आपके पास जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल या एक्यूरेसी आपने जो है वो डिटरमिन करनी है अप टू 95%, तो आपके पास जी स्कोर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.96 आ जाएगी। और अगर आपके पास है वो 98% एक्यूरेसी है तो उस केस के अंदर आपके पास जो जी स्कोर की वैल्यू है वो आपके पास है वो जी स्कोर की वैल्यू जो है वो आपके पास 2.33 आ जाती है। एंड फाइनली फॉर 99% आपके पास जो एक्यूरेसी है उस केस के लिए आपके पास जो है वो जी स्कोर की वैल्यू जो है वो 2.58 जो है वो आ जाती है। तो इस तरह एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज हो गए लाइक 1.64 पर 90% है, जी लेकिन कोई ऐसा फार्मूला भी तो होगा ना जो लाइक अगर 1.65 आ रही है तो उसकी क्या होगी, या 90.07 पर क्या जी की वैल्यू होगी, ऐसा कोई कन्वर्जन का फार्मूला होगा क्या? जी है, फार्मूला भी है और उसके साथ साथ जो है वो बेसिकली जैसे कि लॉगरिथम का फार्मूला भी होता है डिटरमिन करने का, और आपको एक लुकअप टेबल भी जो है वो गिवन होता है, तो इसका भी आपके पास जो है वो एक लुकअप टेबल भी होता है, चार्ट, वो भी हम देखते हैं, शेयर कर लेते हैं आपसे। तो उस फार्मूला से भी आप जो है वो देख सकते हैं कि अगर आपको एक्यूरेसी गिवन है तो आप जी स्कोर की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर लें। क्लियर होगी बात मार्क्स? ये सर होगी बिल्कुल। ये हमने एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी, इसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी मॉडल है तो उसकी अगर आपको एरर गिवन है, एरर आपको 20% अगर गिवन है, मीन के 2.5, मीन के आउट ऑफ 90 आउट ऑफ 100 जो है वो 2 सैंपल्स आपके जो है वो एरर में चले जाते हैं। अब उस केस के अंदर आपके पास जो है वो अगर सैंपल साइज जो वैलिडेशन डाटा सेट है उसका सैंपल साइज आपके पास जो है वो 50 है, तो n की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी इस केस के अंदर, और आपके पास जो है वो अगर
आपने यहाँ पर जो है वो वी कैन कैलकुलेट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज हम इन दोनों के अंदर अगर आप देखें तो एक आपके पास एक्यूरेसी होती है और एक आपके पास जो है वो एरर होता है, जो कि क्लासिफायर का आप डिटरमिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। कि आपने अगर एक्यूरेसी निकालनी है तो आपके पास जो है वो टोटल करेक्टली प्रिडिक्टेड सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन मेड मल्टीप्लाई बाय 100। या आपने अगर एरर निकालना है तो एरर आपके पास आ जाता है 1 माइनस, अगर आप परसेंटेज लेते हैं तो फिर वो 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर आपने वैसे लेते हैं तो 1 माइनस आपके पास जो भी जो है वो एक्यूरेसी आती है, 1 माइनस एक्यूरेसी, और आप उसको जो है वो फिर परसेंटेज से करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 आप जो है वो कर देते हैं। एक तो ये ओवरऑल आपने जितने भी टेस्ट सैंपल थे या वैलिडेशन सैंपल्स थे उसके ऊपर आपने जो है वो क्लासिफायर की एक्यूरेसी या आपने क्लासिफायर का एरर जो है वो डिटरमिन किया है। लेकिन अगर आपने ये डिटरमिन करना है कि कितना वो वेरी कर सकता है, जो उसकी क्लासिफायर की एक्यूरेसी है वो वेरी कितनी कर सकती है उस पर्टिकुलर नंबर के अगेंस्ट, उससे इंक्रीज भी कर सकती है और उससे डिक्रीज भी कर सकती है। तो अगर आपके पास ये सेंट्रल वैल्यू गिवन है जिसको हम मीन भी कह सकते हैं, ये मीन है आपके पास, और इस मीन से आप कितना जो है वो डेविएट कर सकते हैं, एक्चुअली कितने यूनिट। अच्छा, इस केस में अगर आपने ये कॉन्फिडेंस ये इंटरवल अगर आपने डिटरमिन करना है तो इसके लिए बेसिकली आप जो है वो फार्मूला यूज करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का, जो कि हमने यहाँ पर डिस्क्राइब जो है वो किया है। अब इसमें जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है या जो कि बेसिकली आप ये जो 90% है, 95% है, 98% है या 99% है, ये बेसिकली उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिहाज से बात हो रही है कि आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपने डिटरमिन करना है या 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने डिटरमिन करना है या 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल से रेलेवेंट है, ना कि एरर या एक्यूरेसी ऑफ द क्लासिफायर से रेलेवेंट। अगर आपका आप कह सकते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएं तो उस केस के अंदर आपने जी की जो वैल्यू सेट करनी है वो 1.96 है, और अगर आपने जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यू है वो से 99% के अगेंस्ट आपने डिटरमिन करनी है तो उस केस में जी की वैल्यू जो है वो 2.58 होगी। जैसा कि यहाँ पर आप देखें आपके पास जो क्लासिफायर है उसकी एक्यूरेसी अगर आप डिटरमिन करें, यानी कि अगर उसका एरर जो है मॉडल एन एरर ऑफ 20%, मीन उसका एरर आपके पास जो है वो 20% है, तो जो उसकी एक्यूरेसी है एक्चुअली वो जो है वो 80% आ जाएगी उसकी एक्यूरेसी क्लासिफायर की। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिहाज से डिटरमिन करना है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आप जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस केस में जो है वो आप इसी लुकअप से देखें तो 95% के अगेंस्ट जो है वो जी की वैल्यू 1.96 है, और अगर आप इसको जो है वो इस फार्मूला के अंदर आप जो है वो पुट करते हैं तो ये आपके पास इंटरवल इक्वल टू आ जाएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, वही फार्मूला आप लगा लेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ डेट आपके पास जो इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 0.111 आ जाएगी। और इस केस के अंदर अगर आप जो है वो क्लासिफायर की एक्यूरेसी आपकी आती है तो वो 20% मीन 20 आपका जो है वो एक्चुअली एक सेंट्रल वैल्यू है 20, जो 20% है। अब इसमें आप प्लस माइनस जो है वो एक्चुअली कर सकते हैं, जो आपका इंटरवल आया है आप उसको जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 11 तकरीबन 11% आपका जो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, कीपिंग द 20% एज अ मिडल वैल्यू। तो जब आप 20 को एज अ मीन वैल्यू या मिडल वैल्यू निकालते हैं तो इसमें अगर आप 11 ऐड करते हैं तो आप 31 के ऊपर आ जाते हैं, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जो है वो 9 के ऊपर आ जाते हैं। तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है
वो बेसिकली 9 to 31%, अगर आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो है वो बात करते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि नहीं हम 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं, तो उस केस के अंदर जो है वो आपके पास जी की वैल्यू 2.33 हो जाएगी। यहाँ पर आप जो है वो जी की वैल्यू 2.33 जो है वो पुट करेंगे जहाँ पर आपने, उस केस के अंदर आपका जो इंटरवल है वो अगेन वेरी करेगा। सेकंड जो चीज है, इसका मतलब है कि आप परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर जो है वो जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है। सेकंड जिस जो फैक्टर है जिस पर इंटरवल जो है वो वेरी करेगा वो आपके पास है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज आपके पास अगर 50 है तो उस वक्त आपने इंटरवल डिटरमिन किया जो कि आपका तकरीबन जो है वो 11% के राउंड अबाउट जो है वो वेरी कर रहा था। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा जी इस पॉपुलेशन साइज का ओवरऑल इंटरवल के ऊपर? नहीं मलवी साहब, नहीं मलवी साहब आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा नहीं मलवी साहब नहीं सुन पा रहे। अच्छा अजहर अली साहब, जी सर सुन रहा हूँ। अजहर मुझे ये बताएं आप कि अगर ये जैसा कि यहाँ पर एन की वैल्यू अभी गिवन केस के अंदर जो है वो 50 है, जी अगर सर। एन की वैल्यू को अगर इंक्रीज किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एन की वैल्यू जो है वो हम 70 कर देते हैं, तो जी ओवरऑल सर। ओवरऑल इंटरवल के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट आएगा ओवरऑल सर इंटरवल पर? सर ओवरऑल इंटरवल की वैल्यू मजीद सर डिक्रीज हो जाएगी। इंटरवल जो है वो आपका नैरो डाउन जो है वो हो जाएगा। जी सर। जी बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करते हैं, एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम जो है वो 20 तक लेकर आ जाते हैं, तो उस केस के जी ऊपर जो है वो इंटरवल पर क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज हो जाएगी सर वैल्यू। जी इंक्रीज मीन का आपका जो इंटरवल है वो जो है वो एक्चुअली वाइड हो जाएगा उस केस में। तो जी सर। हाँ ठीक हो गया जी, वेरी गुड। अच्छा अब यहाँ पर ये आपके पास जो है वो वही बात की गई है कि अगर आप जो है वो इम्पैक्ट ऑफ सैंपल साइज ऑन द इंटरवल, तो आप अगर एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर देते हैं तो इन डेट केस आप देखें तो आपका जो इंटरवल है वो आपका नैरो डाउन जो है वो हो जाता है। तो आपके पास 77% का मीन कि आपके पास उसमें जो है वो बैंड आता है कि आप जो है वो अगर उसमें इनिशियली थे 20% के ऊपर, तो अब आप 27 और 13% इस रेंज के अंदर आपका जो इंटरवल है वो वेरी करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या वो पूछ सकते हैं काइंडली। सर कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल होती है, इंटरवल ज्यादा लार्ज होना, वाइड होना कि नैरो होना? नहीं नैरो होना जो है वो ज्यादा होता है ना, अगर आप खुद देखें। ओके सर। हाँ वाइड में तो आपके पास जो है वो आप फिर आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल शटर होता जाएगा ना कि आप क्लासिफायर का बिहेवियर क्या आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि 30 उसका जो इंटरवल है वो 30% आता है उसकी में जो इंटरवल की वैल्यू है, तो आप जो मीन वैल्यू है आप उससे या 30% ज्यादा होंगे या उससे 30% कम होंगे। तो इंस्ट्रूमेंट की अगर आप बात करें तो जिसमें प्रिसीजन आपको गिवन होती है कि प्लस माइनस इतना, तो आप उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें प्लस माइनस कम आप जो है वो करते हैं, मीन की जो बिल्कुल इंटरवल है सर। वो नैरो हो। आपको पता है कि यार मेरा राइट। कॉन्फिडेंस इस पर जो है वो काफी ज्यादा हाई है, तो मोर और लेस यही वैल्यू होगी। राइट सर। अच्छा अब उसके बाद हमने रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की जो है वो बात की। अच्छा रिलायबिलिटी के बेसिकली कि आपका रिलायबल सिस्टम का मतलब ये है कि वो कंसिस्टेंटली सेम आंसर जो है वो दे। आप जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग मेजर करें
किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करें, सेम क्वांटिटी को आप रिपीटेडली जितनी मर्जी आप जो है वो 3 टाइम उसको फाइंड करें, 4 टाइम, 5 टाइम रिपीटेडली आप उसको मेजर कर रहे हो, तो वो अगर वो आपको सेम रिजल्ट दे रहा हो तो मीन कि वो आपका जो आपकी जो मेजरमेंट है वो रिलायबल है। हाँ, अगर आपके पास a measure is valid if it is actually measure the concept of under investigation, it tests what you think it tests। अच्छा, अब वैलिड की बात ये है कि आपने अगर किसी भी आपने फॉर एग्जांपल मैथ्स को मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट ने और उसने आपको उसके मैथ्स की ही वैल्यू दी, तो वो वैलिड रीडिंग है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप जितनी दफा मर्जी है उसको मेजर करें, रिपीटेडली वो सेम अगर आंसर देता है तो वो रिलायबल है। हाँ, अब ये बात है कि अगर आपने उस इंस्ट्रूमेंट से आपने मैस मेजर किया और उसने आपको उसका वॉल्यूम जो है वो डिटरमिन करके दे दिया, तो वो रीडिंग वैलिड जो है वो नहीं होगी इन दैट केस। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अच्छा, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बेसिक वही कंसेप्ट थे जो कि स्टैटिस्टिक्स के आपने पढ़े हैं, क्योंकि ये बेसिकली टॉपिक भी जो है वो अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स में जो है वो इन डेप्थ जो है वो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम एज आ क्योंकि रिसर्चर इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो डेट्स वाई हम इनको जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। अच्छा, standard deviation can be used to compare two groups that have the same unit of measurement and similar mean। Standard deviation से आप बेसिकली जो है वो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ डाटा है या कोई 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और जिनका आपके पास मीन सेम है या सिमिलर मीन है, और आपने उनको कंपेयर करना है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है वो एक क्लास है बॉटनी की और दूसरी क्लास है आपकी सीएस की, और उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो अगर आपने उन मार्क्स को कंपेयर करना है तो आप बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड, या दोनों क्लासेस की आपने प्रोग्रेस को कंपेयर करना है, तो बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन कंपेयर बोथ द ग्रुप्स। अच्छा, और कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन can compare two or more group which have a different reference point and standard deviation। हाँ, अगर रेफरेंस पॉइंट सेम है या सिमिलर है ऑलमोस्ट, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जो है वो डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, और अगर रेफरेंस पॉइंट जो है वो सेम नहीं है, अगर डाटा का मीन डिफरेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है, then coefficient of variation can be used to compare two data। अच्छा, ये सारी चीजें तो हम खैर लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, आज जो हमने मेन एक ही कॉन्सेप्ट आपको जो है वो देना है वो है स्टैंडर्ड स्कोर, या उसको हम जी स्कोर भी जो है वो कहते हैं। जी शिजा, आप रीड करें काइंडली। जी सर। The z-score is the how weird, strange am I measure for a given data point. The standardized or z-score allows you to do either of the following. अच्छा, अब Find आप where जी 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 चलें, आप रीड कर लेंगे। Find where one or more individuals' data values stand in reference to the mean of a single distribution. The screen चलेगी सर, हाफ कुछ आ गया स्क्रीन पे। हाँ जी। Find where one or more individuals' data values stand in reference to the mean of a single distribution on one unit of measure, one variable. Where is an individual located relative to a distribution of test scores? Am I better than average? If so, how much? अब आप देखिए कि ये सिंपल सी बात है कि आपके पास, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अभी आई है। जी सर। तो देखो, अच्छा अच्छा, अब आप देखिए कि अगर आपके पास जो है वो हम RM रिसर्च मेथडोलॉजी के मार्क्स की अगर आप बात करें, तो एक तो ये कि ईच स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और दूसरा क्लास की आपकी एवरेज है। अच्छा, अब आप अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लास की एवरेज टोटल आपके पास 25 मार्क्स थे मिड के, तो क्लास की एवरेज क्या निकली थी? 18 मार्क्स निकले थे। यस सर, ऐसे ही था। अच्छा, अब आपके अगर मार्क्स हैं, किसी भी हम स्टूडेंट्स को जो है वो अगर अंडर कंसिडरेशन जो है वो लेते हैं, तो आई अज्यूम डैट उसके मार्क्स थे 7, तो और सेकंड एक स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 24, आई अज्यूम दैट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो मीन से, यानी कि अगर हम एवरेज मार्क्स से उसको अगर कंपेयर करें, तो एक तो मेथड ये है कि आप जो है वो 28 में से आप कह सकते हैं, 24 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो आप कहते हैं कि एवरेज मार्क्स से मेरे 6 मार्क्स जो है वो लार्ज है या ग्रेटर है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एवरेज मार्क्स से 11 मार्क्स कम है इस सेकंड स्टूडेंट्स के। अब इन दोनों केसेस में आप देखें कि आपने सिंपल जो है वो एवरेज मार्क्स से अपने मार्क्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिए। अच्छा, लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि जो एवरेज या मीन मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन आपके जो मार्क्स हैं वो वेरी कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो आप मेजर यूज करेंगे इसके अंदर, या जो पैरामीटर आप यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एवेल्युएट या इन ऑर्डर टू असेस द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, आप इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेजर करेंगे। इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कि आपके जो मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर हैं या लेस हैं। इन बोथ केसेस आपने जो यूनिट यूज करनी है फॉर द मेजरमेंट, वो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यूज करनी है कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्कोर मेरे जो है वो ज्यादा है उनसे, या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स से जो है वो ग्रेटर हैं, या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एवरेज स्कोर या मीन स्कोर से जो मार्क्स है मेरे वो कम है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो इन दिस केस जो जी स्कोर का कॉन्सेप्ट है, जी स्कोर का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली जो आपके पास मेजरमेंट है इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए जो है वो यूज होता है। जी, इसको पढ़ें जी आप, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। Find where one or more individual data values stand in reference to the mean of 2 or more different distributions that may have different units of measure. अच्छा, अब आप देखिए कि आप डिफरेंट आपके पास जो है वो डाटा है। एक आप मार्क्स ले सकते हैं क्लास के, दूसरे आप जो है वो आपके पास जो है वो प्राइसेस हैं कि कोई भी आपने फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर की डिफरेंट प्राइसेस आपने जो है वो मार्केट से कलेक्ट की, आप उसको जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं और फिर दोनों का आप जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। लेकिन आप अगर उनका भी यानी एप्पल को ऑरेंज के साथ आप जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप जो है वो उनको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि जो मीन वैल्यू है उससे कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन सैंपल गिवन डाटा जो आपका गिवन
कैंडिडेट है, गिवन डाटा वैल्यू है, वो कितनी लार्जर है या उससे जो है वो स्मॉलर है। तो ये आपका बेसिकली जो है वो एक न्यू आप जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को अभी जो है वो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम अजीज स्कोर जो है वो कहते हैं। जी पढ़ें आपसे। Where does an individual stand relative to two tests, each given in a different class with different distributions? Did I do better on the midterm in philosophy than in one in geography? यानी कि आपके देखें तो टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपने लिए। अब दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट मार्क्स होंगे, उनका मीन डिफरेंट निकलेगा। अब दोनों सब्जेक्ट का अगर मीन डिफरेंट है और आपने कंपैरिजन करना है कि किस सब्जेक्ट में मैंने जो है वो बेटर परफॉर्म किया, तो आपको जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी के अंदर आपको एक तो अपने मार्क्स पता होने चाहिए, एक तो आपको किसी भी इंडिविजुअल के मार्क्स जिसका आपने कंपैरिजन करना है, जो कि आप खुद हैं फॉर एग्जांपल। एक आपको क्लास का मीन पता होना चाहिए, मीन, और फिर आप जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी डिटरमिन करें तो आप जी स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली आप ज्योग्राफी के लिए जो है वो मीन निकालें और इंडिविजुअल के मार्क्स आपको पता है, ओवरऑल क्लास के मार्क्स आपको पता है, आप जी स्कोर दोनों का फिलॉसफी के लिए भी जो है वो अपना जी स्कोर कंप्यूट करें और ज्योग्राफी के लिए भी जो है वो आप जी स्कोर जो है वो कंप्यूट करें। कैसे कंप्यूट करते हैं ये आगे हम एग्जांपल में अभी देखते हैं। फिर आप उस जी स्कोर को जो है वो आपस में कंपेयर करें कि विच वन इज द बेटर। पहले उसको देख लेते हैं, फिर इस थ्योरी को जो है वो देख लेंगे आकर। अच्छा, अब आपने अगर जी स्कोर का जो फार्मूला है, जी स्कोर का फार्मूला ये है कि आपके पास कोई भी इंडिविजुअल है, एनी इंडिविजुअल डाटा एक्स आप उसको कह लें, और ये आपके पास मीन है और ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो एक्चुअली आपने अभी जो एग्जांपल ली है कि आपके पास एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है और दूसरा आपके पास फिलॉसफी का है, तो दोनों केसेस में आपके पास जो है वो क्लास का मीन पता होना चाहिए और क्लास की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होना चाहिए दोनों केसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें और फिलॉसफी की बात करें, तो ज्योग्राफी के केस के अंदर हम कह लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो मीन की वैल्यू है, आई एज्यूम दैट एवरेज जो स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी के अंदर स्कोर लिया वो लिया 70, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी, आई एज्यूम दैट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 50 थी, और जो स्टूडेंट था या जो सैंपल अंडर कंसिडरेशन था से उसका जो स्कोर था उस केस के अंदर एक्स की वैल्यू वो आई एज्यूम दैट कि वो जो है वो 60 था। अब उस केस में जो है वो जी स्कोर की क्या वैल्यू होगी, जी क्या वैल्यू होगी, कैलकुलेट करें जी, जो लैपटॉप पर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बताएं जी। और सेकंड कैंडिडेट